बेटा आज हमारी जो वीडियो में हमने जो नंबर सिस्टम कर रहे थे उसी में हमारी सेकंड वीडियो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जिनके ऊपर बार है, इन नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा जब इनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नंबर को लेके आना है तो सबसे पहले हम इस नंबर को कोई नाम देंगे। लेट एक्स इक्वल में 0.1 बार। अब आपको सेकेंडली नंबर जो ध्यान रखना है, नंबर को नाम देने के बाद अपने जो ध्यान देना है वो ये देना है कि डेसिमल के तुरंत बार जो भी नंबर है उसके ऊपर बार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 0.233 के ऊपर बार है, तो पहले हम बार 2 तक लेके आएंगे या 2 को हम आगे ले आएंगे तो 3 के ऊपर बार हो जाएगा। तो ये केस मैं बाद में करूँगी। पहले आप ये देखें कि हमारा जो केस है वो ये कह रहा है कि डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार है। ठीक है, यदि डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार होता है तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जैसे सपोज करो 1, यहाँ तो एक ही नंबर है, मेरे पास नंबर है 0, 1, 2 बार, 2 नंबर हो गए। तो यहाँ पर एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के मल्टीपल से। तो अभी हमारे पास केवल एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर के केस में जब भी हमारा डेसिमल के तुरंत बाद सिंगल नंबर के ऊपर बार होता है, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड 10 से। मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड। तो 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x। 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है कि जो 1 नंबर है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल के बाद वाला सिंगल नंबर है, ये आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद ये एज इट इज़ पीछे भी रहेगा, राइट में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक आप ये सपोज करके चलो कि एक पूरा बड़ा समुंदर है और उसमें से हम एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो उस समुंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से 1 के ऊपर बार का मतलब है ये नंबर अनलिमिटेड बार है, और उसमें से यदि हम एक नंबर एक डिजिट आगे ले लेते हैं तो इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़ की एज इट इज़ है, क्योंकि बार का मतलब यही होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो कितनी ज़ीरो थी? 1 0 थी ना। तो 1 0 का मतलब है कि हमें 1 डिजिट आगे लेके आनी, तो एक डिजिट हमारी आगे आ गई, तो ये 1 आगे आ गया 0.1 बार। तो ये जो फर्स्ट वाला हमने लेट किया था ये नंबर हमारी 1 इक्वेशन हो जाएगी, और जो आंसर आया ये नंबर 2 इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। बेटा आप जानते हो कि जब हम फ्रॉम वर्ड लगाते हैं तो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन बाद में लिखेंगे। तो 10x में से x माइनस करेंगे, माइनस x, और यहाँ पर 1.1 बार में से 0.1 बार माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 10x में से x जाएंगे तो 9x। अब ये देखो 1.1 बार है, इसमें से मेरे को 0.1 बार माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट में 1 बार माइनस होगा तो 0 हो गया पार्ट। सेम चीज़ है, 0 हो गई। 1 में से 0 जाएंगे तो 1 सॉरी। तो यहाँ पर आंसर आ गया 9x का 1, 9x का आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/9। मतलब कि जो हमारा x नंबर था 0.1 बार, उसकी जगह पर हम 1/9 लिख सकते हैं। तो हमारे 0.1 बार की वैल्यू आ गई 1/9 पी बाई क्यू फॉर्म में। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब पहले तो हम लेट नाम दे देते हैं इसको, लेट x इक्वल में 0.55 बार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने डिजिट से 10 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 डिजिट है तो 100 हो जाएगा, 10 2 बार हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई इसको भी और 100 से मल्टीप्लाई राइट वाले नंबर को भी। तो मल्टीप्लाई 100 बाय बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया 100x। अब देखो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट हमारी आगे आ जाएंगी, तो 55 मेरा आगे भी आ गया और 55 बार पीछे भी रहेगा। ठीक है, ये नंबर 1 पार्ट हो गया, ये नंबर 2 पार्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 100x में से x घटाएंगे, 100x माइनस x, और 55.55 बार में से
0.55 बार माइनस करेंगे। ठीक है, 100x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 99x, और यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला नंबर, और 55 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 बचेगा। तो x की वैल्यू हो गई 55/99। तो हमारा आ गया 0.55 बार इज इक्वल टू 55/99। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो। अब इसमें 3 डिजिट के डेसिमल के बाद 3 डिजिट है जिसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट x इक्वल में 0.565 के ऊपर बार। अब समझ में आ गया होगा, 3 डिजिट है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 बाय बोथ साइड। ठीक है, ये नंबर 1 हमारी इक्वेशन आ गई। 1000 से करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों डिजिट आगे आ जाएंगी और ये पीछे भी रहेंगी। ठीक है, ये नंबर 2 डिजिट आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करनी है, नहीं 2 में से 1 माइनस करनी है, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करेंगे। 1000 में से x माइनस करेंगे और 565.565 बार माइनस 0.565 बार माइनस करेंगे तो हाँ यहाँ पे बचेगा 999x, यहाँ पर बचेगा 565। तो x की वैल्यू हो गई 565/999। ठीक है, p/q की फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब की बार हमारा डेसिमल से पहले 0 नहीं है, तो हम नंबर 5 है हमारे पास। अब देखते हैं, x की वैल्यू हो गई 5.2 बार, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 ऑलरेडी है, 2 आगे आ रहा है तो ये 7 नहीं होगा, 52 हो जाएगा। 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, डेसिमल से पहले, जस्ट पहले, और 2 बार पीछे भी रहेगा। ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 इक्वेशन को माइनस करेंगे, 10x में से x जाएगा और 52.2 बार में से 5.2 बार जाएगा, तो 10x में से x जाएगा तो बच गया हमारे पास 9x। अब ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, 52 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास बचेंगे 47। तो x की वैल्यू आ गई 47/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब के बाद 2 डिजिट दी हुई है आगे, तो हम लेट भी x हमारा हो जाएगा 23.43 बार। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 100x 23। अब ये 43 आगे आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डेसिमल से जस्ट पहले आएगा, इसमें ऐड नहीं करना कभी भी, इसके साथ में लिखा जाता है मल्टीप्लाई में 43 बार। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 100x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2343.43 बार में से 23.43 बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 999x, यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 हो गया और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2320। x की वैल्यू आ गई हमारी /99। ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 और 5 7 नहीं कट रहा, तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जिसमें बार जो नंबर होता है, बार नंबर डेसिमल के बाद कोई नंबर है, उसके बाद बार वाला नंबर है। तो पहला इसमें काम क्या करना है हमारे को, डेसिमल के तुरंत बाद जो भी नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लेफ़्ट में लेके आना है। ठीक है, लेफ़्ट में लाने के लिए जितने डेसिमल के बाद डिजिट दी हुई है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने ही हमें 10 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। तो यदि हमारे पास डिजिट एक ही ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब 10 का फैक्टर एक ही लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय बोथ साइड। ठीक है,
अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10x हो गया, यहाँ से एक डिजिट आगे आ जाएगी क्योंकि ये एक ही डिजिट है और उसको हम आगे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ नहीं बचेगा कुछ भी। देखो हमने पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हम इस बार वाले नंबर को आगे लाते थे तो बार में कमी नहीं आएगी, बट ये तो एक ही सिंगल डिजिट है ना, और उस डिजिट को हम आगे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3.2 बार। अब हमारा डेसिमल के बाद बार आ गया, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इससे पहले का क्वेश्चन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब हमें डेसिमल के बाद जो बार वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, हमारा मेन प्रोसेस यहाँ से होगा। डेसिमल के बाद हमारा 2 बार है तो मतलब एक ही डिजिट है, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 100x, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32, ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 बार पीछे भी रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम 1 को, 100x में से 10x माइनस करेंगे, 32.2 बार में से 3.2 बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो बच जाएगा 90x, और यहाँ पर बचेगा ये वाला पार्ट 0 हो गया, 32 में से 3 जाएंगे तो 29, तो x की वैल्यू हो जाएगी 29/9। ओके, अभी जो क्वेश्चन है हमारा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं 0.123 बार। तो मैंने आपको बताया था जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं, डिजिट्स होती है, उतने ही 10 के फैक्टर से हमें पहले मल्टीप्लाई करके उनको आगे लाना होता है। तो 2 डिजिट है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो ये दोनों डिजिट आगे आ जाएंगी और पीछे बचेगा 3 बार। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा 3 बार से, क्योंकि डेसिमल के बाद बार होना चाहिए। तो नंबर 1 इक्वेशन हमारी अब ये हो जाएगी। अब हमारे को बार वाला एक नंबर आगे लेके आना है, तो हमें एक 10 से मल्टीप्लाई अगेन करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1000x। इस वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से सबको, तो ये 1000x हो गया और ये नंबर आगे आ जाएगा 123.3 बार। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से 100 माइनस करेंगे, 123.3 बार माइनस 12.3 बार, यहाँ पर बचेगा 900x, और यहाँ पे ये पार्ट 0 हो गया, 123 में से 12 जाएंगे 111, तो x की वैल्यू हो गई 111/900। ओके।